सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्य गुरु वर्गों के प्रेम भक्ति के स्तर पर जो अनुभूत प्रसूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, उन्हीं में से हम वर्तमान में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा जो साधन भक्ति की पूर्ण सफलता अर्थात साधन भक्ति जो श्रद्धा से प्रारंभ होकर प्रेम के स्तर पर जो पहुंचाती है, उसकी निश्चित सफलता के लिए जो उन्होंने मार्गदर्शन दिए हैं, वो बहुत ही समीचीन हम सभी साधकों के लिए। विशेष रूप से रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने जो भक्ति साम्र सिंधु में भक्ति के स्तरों का जो निरूपण किया है, तो किस प्रकार हम जिस अवस्था में हैं खुद की भक्ति के स्तर का भी आकलन हम कर सकते हैं, और किस प्रकार हमारी एकमात्र आकांक्षा प्रेम के सोपान पर किस प्रकार हम प्रेम भक्ति के अधिकारी बने, किस प्रकार उस कृपा को उपलब्ध करें जिससे भगवान हमें अपनी प्रीति दान करे, भगवान से वही दुर्लभ वस्तु हम मांगे, हमारी प्रार्थना उत्कंठा पूर्वक भगवान के प्रेम की ही आकांक्षा करें। उस दृष्टिकोण से और भक्ति कितनी अद्भुत वस्तु है। भक्ति को हम हमारी साधारण समझ से हम उसको चीप नहीं समझे। ऐसा नहीं कि भक्ति ऐसी है कि हमारी इट इज विद इन आवर रीच, हमारी पकड़ के अंदर हम भक्ति की साधना कर रहे हैं तो हमें तो भक्ति हो गई। वास्तविक भक्ति अति दुर्लभ है। जब तक इसकी दुर्लभता का बोध नहीं होगा तब तक हम भक्ति की का इवेल्युएशन और भक्ति की जो अप्रेजल है, उसकी जो कीमत है तो नहीं समझ पाए, क्योंकि जो अमूल्य है उसको हम किसी भी साधना से यदि खरीदना चाहे तो यही हमारी भूल होगी। ये कृपालब्ध है, और विशेष रूप से चित्त वृत्ति जब हमारी हृदय की शुद्ध होती है, बाहर से कोई खरीदने की वस्तु नहीं है ये भक्ति। चित्त वृत्ति सुप्त रूप में हमारे हृदय में, हमारे चित्त में तो अवस्थित है, लेकिन वैसी परिस्थिति, वैसा माहौल, वैसी शुद्धिकरण हमारे चित्त का नहीं हुआ, इसलिए भक्ति प्रकट नहीं हो पाए। तो भक्ति में जीव मात्र का अधिकार है, क्योंकि भक्ति जो हमारा जीव मात्र के हृदय में सुप्त रूप में विराजमान है, उसे प्रकट करना, उसकी साधना, उसकी जो पहलू है, किस प्रकार हम भक्ति संपन्न बने और भक्ति का स्वरूप भाव है ना, तो किस प्रकार हम भाव राज्य में प्रवेश करें। और भक्ति के विषय है भगवान, है ना, तो उसी चीज का निरूपण भक्ति के जो विषय है भगवान, उनका निरूपण पिछले शास्त्र के प्रमाण से, क्योंकि हमारे हृदय का जो अनंत काल से जो राग है या भाव, आत्मा जिस चीज को ढूंढ रही है अनंत काल से, उसे नहीं पाकर अनंत काल से अनेक अनंत योनि में भटक रही है। जिसे पाना चाहती है मनुष्य योनि में आकर, वास्तव हमें क्या प्राप्त हो कि हम हमेशा के लिए सुखी हो जाइए। नित्य सुखी होने की स्पृहा ये जीव मात्र में होती है, लेकिन मनुष्य ही इस विचार पर अपने आप को क्रियान्वित कर सकता है, जिज्ञासा करते हुए उसकी खोज कर सकता है। अन्वेषण इस मनुष्य योनि में होता है।
और भगवान भी अपेक्षा रखते हैं जीव मात्र से कि मैंने मनुष्य को पर्याप्त बुद्धि दी है तो वो अवश्य ही परम सुख शाश्वत सुख की खोज के लिए मुझे परमानंद स्वरूप शाश्वत सुख स्वरूप मेरी खोज करेगा। मेरे मेरे बारे में जिज्ञासा, इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब उसकी जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। परम गंतव्य क्या है जहाँ पर जीव हमेशा हमेशा के लिए सभी सुख दुख संतापों से मुक्त होकर शाश्वत सुख में प्रतिष्ठित हो सके। उस दृष्टिकोण से ही मनुष्य जब खोजता है तो श्रेष्ठ वस्तु या जिसे पाकर वो शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगा। संसार में भी व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान, अपने विवेक के अनुरूप श्रेष्ठतर वस्तु की खोज करता है। तुलनात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ वस्तु को पाकर सोचता मैं सुखी हो गया, लेकिन संसार के अंतर्गत की हर उपलब्धि, हर वस्तु नश्वर है। इसलिए उस नश्वर वस्तु भले कितनी ही आकर्षक और थोड़े समय के लिए सुखदायी हो, लेकिन वही चूंकि नश्वर है इसलिए वही उसके दुख का कारण बन जाती है। संसार के जितने भी संबंध, जितनी भी वस्तु, ये सब उसी स्तर में आती है। इसलिए किस प्रकार श्रेष्ठ वस्तु जिनके साथ, जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं अनंत काल से, उसकी जानकारी के लिए जितने भी सोर्सेस हैं, जितने भी उनके अंतर्गत जो शास्त्र है, शास्त्र में मनुष्य के परम हित के लिए सभी शास्त्रों का जो लक्ष्य है मनुष्य ही है। मनुष्य को भी परम सुखी होने की जो जिज्ञासा या जो उसे पुष्ट करने के लिए शास्त्रों ने मनुष्य को आकृष्ट किया है। इसलिए शास्त्र अनुमोदित जो वस्तु, उसमें किसी व्यक्तिगत, क्योंकि हमने शास्त्र अपौरुषेय है, शास्त्र भगवान द्वारा प्रणीत है। इसे शास्त्र द्वारा परम वस्तु कौन है इसकी जानकारी हमें मिलती है, तो उसी के अंतर्गत हमने, क्योंकि शास्त्र में कोई दोष नहीं, किसी निजी स्वार्थ को लेकर स्वार्थ नहीं, शास्त्र नहीं बने हैं। इसलिए जो शास्त्र के अनुरूप किसी मत को मानता है उसमें कोई भ्रांति नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र स्वतः प्रमाण है। जिस प्रकार सूर्य को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? सूर्य तो अपने आप में स्वप्रकाशित है। सूर्य का जितना भी परिचय है उसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य के सामने आ जाओ, क्योंकि सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है ना हर रोज। उसी प्रकार शास्त्र भी स्वतः प्रमाण है। कोई कहे भगवत गीता में जो लिखा उसमें क्या 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 सत्य है? अरे भगवत गीता साक्षात बाच लो ना। ऐसा थोड़ी कि भगवत गीता अनुपलब्ध है, उपलब्ध है ना साक्षात। तो उसमें लक्ष्य किया है मनुष्य के सुख को ही, मनुष्य को उसके परम श्रेय को प्रकाश बताने के लिए ही भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम, वेद शास्त्र। तो इसलिए निजी स्वार्थ को लेकर ये शब्द प्रमाण शास्त्र नहीं है। इसलिए उसमें धोखा नहीं होगा। दूसरे जो निजी स्वार्थ या निजी मत से बने हुए अनेक प्रकार के बड़े बड़े महात्माओं और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी जो विचार है, अनेक प्रकार के मनोधर्मी बुद्धिजीवी
अनेक स्थानों पर अनेक समय पर ऐसे आए हैं जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया अपने मतों से, लेकिन वो परम श्रेय को नहीं उजागर कर सके, क्योंकि वो स्वयं भी परम श्रेय के से वंचित थे। जो स्वयं वंचित है परम श्रेय से, वो दूसरों को परम श्रेय का मार्गदर्शन कैसे दे सकता है? इसलिए निर्भर योग्य यदि कोई आधार है मार्गदर्शन, वो शास्त्रों का है। तो कोई प्रश्न पूछे शास्त्र को, कौन से ऐसे शास्त्र जो अपौरुषेय है, तो उसी के अंतर्गत बताया कि जो 4 वेद है ना, 4 वेद अर्थात कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतिहास पुराण, इतिहास में महाभारत, रामायण, पंचरात्र आगम, पुराण है ना, पुराण में श्रीमद् भागवत आदि, श्रीमद् भागवतम आदि महापुराण और दूसरे पुराण, ये सभी शास्त्र भगवान के निश्वास रूप है और उनके श्वास से ही प्रकटित है। उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उनके मत में कोई विचारा भेद नहीं है। सभी शास्त्र उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को ही लक्ष्य करते हैं। जीव को किसी तरह आचार्य चैत्य वश स्वगति जनकती, भगवान वेद शास्त्रों के माध्यम से, महत् पुरुषों के माध्यम से, अंतर्यामी रूप से जीव को विशेष रूप से मनुष्य रूप में, मनुष्य होने में हम सभी को शास्त्रों के माध्यम से भगवान उनके तरफ ही प्रेरित करते हैं। तो ये चीज समझाने का प्रयत्न किया कि परम तत्व, परम लक्ष्य, परम गंतव्य, उनको पाने के लिए जो निस्वार्थ शास्त्र है, अपौरुषेय, भगवान की ही ये व्यवस्था है। तो जो भगवान की इस व्यवस्था को समझता है उसे भी धोखा नहीं होगा ना। शास्त्र के माध्यम से परम ब्रह्म भगवान के जो वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। उनके स्वरूप का बोध, उनके ऐश्वर्य का बोध, उनके माधुर्य का बोध, उनकी लीला, सब कुछ। तो शास्त्रों में, इस अपौरुषेय शास्त्रों में, श्रुति शास्त्रों में जिस प्रकार भगवान का निरूपण है, उसी के अनुरूप हमें ग्रहण करना चाहिए। हम लोगों के मन गढ़ंत विचारों और अनेक टिप्पणियां और अपनी उन विचारों को नहीं लेना चाहिए। जड़वादी और संसार के लोग यदि भगवान के बारे में सुनकर अपने मन घड़ंत बातें कहें, तो उससे भगवान के यथार्थ परिचय से, भगवान की दिव्यता, भगवान के वास्तविक स्वरूप से, भगवान की जो महिमा जो हमारे हृदय में प्रकाशित होने से भगवान ही हमारे गंतव्य प्राप्य बन सकते हैं। अन्यथा तो हम भी भगवान ही, मनुष्य बुद्धि होने से हम भी भगवान को एक साधारण नहीं, एक अंत तो गत्वा मनुष्य ही मान बैठेंगे ना। तो हम परमार्थ से वंचित हो जाएंगे। आज के संसार में यही देखा जाता है, अनेक प्रकार के मत मतांतर है, बुद्धिवादी होते हैं, बुद्धिवादी अनेक। महाप्रभु ने, महाप्रभु के जो 108 नाम, उसके अंतर्गत एक नाम आता है कि बौद्ध जैन मायावादी कुतर्क खंडन। तो बौद्ध शास्त्र, जैन शास्त्र या जो मायावादी शास्त्र, उसमें अनेक कुतर्क है। कुतर्क अर्थात भगवान की दिव्यता को ढकने के लिए वो भगवान में ही भौतिक जड़ बुद्धि, मनुष्य बुद्धि से उनकी दिव्यता को ढक देते हैं। अब मनुष्य की बुद्धि तो ऐसी है ना कि जिसका करेगा संग उसका प्रभाव पड़ेगा ही। खुद को तो बोध नहीं है शास्त्र का। जड़ बुद्धि वाले, वाक चातुरी वाले लोगों से यदि हम श्रवण करेंगे, बुद्धिस्ट लोगों से, जैन मतावलंबियों से, मायावादियों से, भौतिकवादी लोगों से, उनको भी हम पारमार्थिक मान लेते हैं ना। हम भी होते हाँ भाई, वो भी तो महात्मा है, साधु है, त्यागी है, तपस्वी है, वो भी तो परमार्थ की ही बात करते हैं।
लेकिन वास्तव में वो परमार्थ रहित है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र के, श्रुति शास्त्रों के मार्गदर्शन को, श्रुति शास्त्र द्वारा प्रतिष्ठित परम तत्व भगवान श्री कृष्ण को परम गंतव्य नहीं बनाया। उनके लिए तो भगवान माया निर्मित मनुष्य ही, हम जैसे, आप जैसे। इसलिए भगवान की अद्भुत लीलाएं देख कर भी, भगवान की अद्भुत कार्य देख कर भी उन्हें भी, हाँ, एक एक विशेष मनुष्य है, इतना ही। लेकिन मर्त्य बुद्धि से वो नहीं उठ पाए, उनकी भगवत बुद्धि उनमें नहीं जागृत हो पाए। तो ऐसे मत मतांतर क्यों प्रचलित होते हैं? क्योंकि जब हर मनुष्य अनंत जन्मों से भोक्ता भाव में ही रहा है, उस भाव में सेवक नहीं बनना चाहता, शरणागत नहीं होना चाहता, शासन करना चाहता है, शासित नहीं। भगवान को ही मनुष्य रूप में जब व्यक्ति मानने लगेगा, तो फिर तो वो शरणागत नहीं हो पाएगा। वास्तव में भगवान का यथार्थ ज्ञान होने से ही जीव मात्र की जो उसके स्वरूप, जो स्वरूप है, वो जो स्वरूप के अनुरूप उसका जो भाव है शरणागति का, सेवा का, वो जागृत होता है। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। लेकिन भगवान का यथार्थ परिचय सही स्रोतों से नहीं मिले तो वो दिग्भ्रमित हो जाता है। भगवान का श्रवण करते हुए भी उसकी, उसमें भगवत बुद्धि नहीं जागृत हो पाती। बल्कि वेद शास्त्रों के प्रति उसका अविश्वास, और अविश्वास ही हो गया तो उसका खुद तो जाकर अध्ययन मनन इत्यादि करेगा नहीं। मैं वेद शास्त्र वास्तव में क्या लिखा है, कृष्ण भगवान के बारे में इतनी मन घड़ंत बातें हमने सुन ली है, लेकिन वेद शास्त्र उनके बारे में क्या कहते हैं, ये उसकी श्रद्धा ही नहीं होगी, क्योंकि अविश्वास हो गया। लेकिन वेद तो स्वतः प्रमाण है। यदि कोई चीज प्रमाणित करनी हो दूसरी चीजों को, तो भाई वेद वेद में लिखी है क्या ये बात? आज 50-70 साल पहले भी लोग जब किसी मत को स्थापित करना चाहते कि भाई इतनी क्यों हाँक रहे हो, क्या वेद में लिखी है क्या बात? मतलब वेदों में सबकी श्रद्धा होती थी, वर्तमान में बात अलग है। तो इस प्रकार की जो असत संग के कारण भगवत बहिर्मुखता, नास्तिकवाद और दूसरे दूसरे मत मतांतर जो प्रचलित हो गए हैं ना, उसके कारण वेदों के प्रति अनादर उत्पन्न हुआ है लोग में। तो इसीलिए अधिकांश लोग अधोगति की तरफ जा रहे हैं। धर्म को अपना कर भी वो मनुष्य जीवन का जो परम गंतव्य है, मनुष्य की जो क्षमता है भगवत प्राप्ति की, जो भगवान के स्वरूप का ही उन्हें अज्ञान हो गया। भगवान का श्रवण करते हुए भी भगवान में यथार्थ मति नहीं उत्पन्न हुई। यथार्थ मति उत्पन्न नहीं हुई तो उन्हें रति होने का तो सवाल ही नहीं है ना। पहले तो बौद्धिक स्तर पर यदि भगवान की महिमा, भगवान के ऐश्वर्य को समझे यथार्थ रूप में, सही स्तर से, तो फिर जब बुद्धि उसकी न्यौछावर हो जाती है, जब भगवान की महिमा उसकी बुद्धि के परे जाने लगती है, तब वो बुद्धि न्यौछावर हो जाती है, तब फिर वो मति रति में बदल जाती है ना। जब तक हम बुद्धि के बल पर भगवान को समझना चाहें, ठीक है। लेकिन भगवान की महिमा तो इतनी अधिक है, भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य, उनकी लीला प्रकाश, की बुद्धि वहां पे थक जाती है, बुद्धि न्यौछावर हो जाती है। तब उसकी फिर जो मति है, उसका जो कैलकुलेशन है, विश्लेषण, सब रुक जाता है। भगवान की महिमा बुद्धि के परे है, तो वो रति में परिणित हो जाती है।
लेकिन तो तभी संभव है कि भगवान की जो अनंत महिमा हम श्रुति शास्त्रों से समझे, तभी हम समझे कि वो भगवान अद्भुत है। कृष्णा इज वर्थ फॉलोइंग इन लव विद। भगवान ऐसे हैं जिनके प्रेम में पड़ना चाहिए, तो भगवत प्रीति हमारा लक्ष्य बन जाती है। उसी दृष्टिकोण से हमें आस्तिक और नास्तिक जो दो शब्द इनको परिभाषित करना चाहिए। आस्तिक अर्थात जिनकी वेद श्रुति शास्त्रों में आस्था है, वही आस्तिक है। किसी को परिभाषा समझानी हो, वेद श्रुति शास्त्र गीता भागवत इनमें जिनकी अटूट आस्था है, वही आस्तिक है। तो जो मतांतर जो वेद के प्रमाण में नहीं मानते, वेद शास्त्र श्रुति स्मृति इत्यादि को प्रमाण रूप नहीं मानते, इसलिए वो नास्तिक कहलाते हैं। तो बौद्ध जैन मायावादी, ये तीनों ही, बौद्ध जैन तो सहज ही हम जान सकते हैं कि भाई वो वेद शास्त्र के आधार पर नहीं बोलते, उनका मत वेद शास्त्र प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए उनको हम सहज नास्तिक कह सकते हैं। तो जो मायावादी वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो वेद शास्त्र को उपयोग तो करते हैं, लेकिन उनका जो मत, उनकी जो धारणा है, उनका जो गंतव्य, उनका लक्ष्य वही है जो बुद्धिस्ट और जैनियों का है। वही भगवान की दिव्यता या भगवान की व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि भगवान जितने अवतार है वो कोई ब्रह्म निराकार तत्व ही साकार होके आता है। अब जो है ही निराकार, वो साकार कैसे होगा? विचार कीजिए, लोग इतने मूर्ख हैं धर्म के अंतर्गत, जैसा सुनते हैं वैसे ही पकड़ लेंगे। जो है ही निराकार, वो साकार कैसे होगा बताइए? जो है ही फक्कड़, वो धनी होके आता है। ऐसा ऐसा बेकार की बेहुदी बात लगती है। तो इसीलिए इन बेहुदी बातों का हम श्रवण नहीं करें। जिन भगवान की अनंत महिमा वेद श्रुति शास्त्रों में है, और भगवान को अखिल रसामित मूर्ति रूप में जिस प्रकार निरूपण हुआ परम तत्व का, है ना, कितना अद्भुत ढंग से भगवान सभी रसों के स्रोत हैं। भगवान में ही सभी रसों का समावेश है। अलग अलग भाव से एक ही भगवान को सब अलग अलग रूप में देखते हैं, क्योंकि भगवान सभी के आकर्षण का केंद्र है। उन भगवान को समझने के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? भक्ति देवी। भक्ति के बिना भगवान के स्वरूप को, भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य को हम ग्रहण नहीं कर सकते यथार्थ रूप में। वो वास्तव में भगवान भक्ति के द्वारा ही प्रकाशित है। जहां जहां भक्ति, भक्त भाव है ना, वहां पर भगवान प्रकट हुए। तो भगवान को प्रकट करने वाली, भगवान को भगवान के पास ले जाने वाली, भगवान से परिचय कराने वाली भक्ति ही है। तो भगवान तो स्वेच्छामय है ना। ये शब्द स्वेच्छा में बड़ा, इसके अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। स्व स्व अर्थात खुद के ना, स्वेच्छा मतलब खुद की इच्छा। ये स्व कौन है भगवान के? स्व है उनके भक्त, उनके शुद्ध भक्त। उन्हें तो भगवान अपना मानते हैं ना। स्व का नाम पुंसाम किलैकांत धियाम स्व का नाम, एकांत धियाम, जो एकांतिक भाव से भगवान को हृदय में धारण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, वृत्रासुर करते हैं। पुंसाम किलैकांत धियाम स्व का नाम,
तो ऐसे भक्तों को भगवान अपना मानते हैं। स्व स्व का नाम, स्व इच्छा। तो अप भगवान जिन्हें अपना मानते हैं उन शुद्ध भक्तों की इच्छा के अनुरूप ही भगवान वर्तन करते हैं। मद भक्ता नाम विनोदार्थम, मेरे भक्तों के आनंद वर्धन के लिए ही मैं करोमि विविधा क्रिया, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करता हूँ। पद्म पुराण में भगवान स्वयं करते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतरण का कारण बताते हुए कहते हैं कि अनुग्रहाय भूतानाम, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषिम तनुम आश्रित है, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो। तो वैसे स्वरूप है तो सभी जीव ही भगवान के अपने ही हैं। लेकिन अनुग्रहाय, अनुग्रहाय भक्ता नाम, लेकिन जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, जिनके हृदय में भक्ति खिलती है, उस भक्ति से आकृष्ट होकर भगवान उन पर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषिम तनुमाश्रित है, भगवान उन्हें दर्शन, उन्हें सेवा सौभाग्य देने के लिए अपने मूल रूप, स्वयं रूप मानुषिम तनुमाश्रित है और भजते तादृशी क्रीड़ा, इस प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। या श्रुत्वा, जिन्हें सुनकर तत्परो भवे, जीव उनके परायण हो जाए। तो दो काम, भक्तों को तो साक्षात आनंद देने के लिए, और जो उनकी लीला कथा को सुनेंगे, उनके दर्शन करेंगे, वो भी उनके लिए भी वो आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, तो उनके परायण हो जाएंगे। हम देखते हैं कि भगवान जिस प्रकार स्वेच्छा से यदुवंश में श्री कृष्ण रूप में अवतरित, रघुवंश में श्री राम रूप से अवतरित हुए, है ना, तो उसी प्रकार देखिए हम अनक दुंदुभि वसुदेव, अनक दुंदुभि अर्थात शुद्ध सत्व, उन्हीं को द्वार बनाकर भगवान प्रकट होते हैं ना। दशरथ नंदन, वसुदेव नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन। तो उसी प्रकार भगवान स्वेच्छा से ही भक्तों के अंतर्हृदय में, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, क्योंकि भगवान भक्ति के वशीभूत है, भक्त भक्ति के भाव, तो भक्तों की अंतर इंद्रियों में और कभी कभी बहिर इंद्रियों में, जब भाव में बाहर भी भगवान लक्षित अनुभूत होते हैं। लेकिन भगवान को अनुभूत कराने में जो कारण है वो भक्ति के कारण ही है। तो जिस प्रकार भगवान स्वेच्छामय है, उसी प्रकार या स्वतंत्र है, उसी प्रकार भगवान के दर्शन कराने वाली, भगवान को अनुभूत कराने वाली जो भक्ति महारानी है, वो भी सच्चिद, जिसका भगवान सच्चिदानंद रूप, उसी प्रकार उनकी जो स्वरूप शक्ति है, स्वप्रकाश स्वरूप शक्ति भक्ति। तो आज भक्ति का स्वरूप क्या है, जिसके फलस्वरूप आत्माराम आप्त काम, भगवान जो अपने स्वरूपानंद में अवस्थित रहते हैं, स्वरूप शक्त्यानंद, सभी प्रकार के आनंद का सतत अनुभव करते हुए भी वो भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। भक्ति की ऐसी क्या विशेषता है, तो आज इसका निरूपण हम करेंगे। तो भक्ति के कारण ही भगवान भक्तों के अंतर इंद्रिय में, अंतःकरण में और बाहर भी अनुभूत होते हैं। भक्ति की ऐसी महिमा है।
तो भक्ति भी स्वतंत्र है। यदि कोई भगवान की यदि भक्ति का अनुशीलन करे शुद्ध भाव से, अपराध रहित होकर, तो भक्ति महारानी की कृपा से तुरंत ही वो भगवान से साक्षात्कार करा देने में सक्षम है ना। क्योंकि यदि भक्ति के स्वरूप का आज निरूपण हम करेंगे, यदि भक्ति चिन्मय नहीं होती, भक्ति स्वरूप से चिन्मय नहीं होती, जिस प्रकार भगवान सच्चिदानंद रूप है, उसी प्रकार स्वरूप भक्ति भी यदि सच्चिदानंदमय नहीं होती, तो कभी भी भगवान को वशीभूत नहीं कर पाती। सही बात है ना। ले भक्ति हम जीवों के अंतःकरण भी तो जड़ पदार्थ है ना। हम पंच भौतिक जड़ शरीर जो भी इंद्रियों से भी भक्ति करते हैं, सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति। ऋषिकेण, इंद्रियों से ही हम, इंद्रियों के जो स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति करना ही भक्ति कहलाती है। देखिए हमारी इंद्रिया तो जड़ है। यदि भक्ति चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है, तो हम साधकों की जड़ इंद्रियों में कैसे आविर्भूत हो सकते हैं? क्योंकि जड़ और चेतन उनका मिलन नहीं है। जिस प्रकार जल और तेल को मिला नहीं सकते ना, उसी प्रकार जो चिन्मय वस्तु और जड़ वस्तु, उनका कोई मेल नहीं। तो कैसे हमारे अंतःकरण में भक्ति प्रकाशित हो सकती है? तो यही भक्ति की महिमा है। भक्ति परम स्वतंत्र है, पितामही है। जब हम साधकों में, जीव में, जब सत्संग के प्रभाव से जब भक्ति की साधना, भक्ति साधना में या भक्ति की वृत्ति जागृत होती है, तो भक्ति प्रसन्न होकर स्वयं ही हमारे अंतःकरण को चिन्मयता प्रदान कर देती है। तो उस चिन्मय हुए अंतःकरण में ही जो भाव है, वो चिन्मयता को प्राप्त करता है। तो चिन्मय मतलब शुद्ध हुए अंतःकरण में ही भगवान की जो लादिनी शक्ति की एक विशेष वृत्ति है, उसका संयोग होने से प्रीति। क्योंकि लादिनी शक्ति का कार्य क्या है? वो सतत उसका प्रयास है भगवान का आनंद वर्धन करना। तो जिन भक्तों के, जिन साधकों के हृदय में सत्संग के प्रभाव से भगवान के प्रति आकर्षण, तो भगवान को पाने के लिए, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए जब स्पृहा जागृत होती है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव जो साधना वो अपनाते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नहीं श्रवणादि शुद्ध चित्ते। श्रवणादि शुद्ध चित्ते, श्रवण कीर्तन द्वारा जब हमारा चित्त शुद्ध होता है, तो उसमें वो जो शुद्ध अंतःकरण के साथ जो लादिनी शक्ति की जो वृत्ति है, उसमें तादात्म्य आ जाता है। वही भगवत प्रीति नाम कहलाती है, वही भक्ति है। वही है ना भक्ति की परिभाषा ही है कि जिसमें भगवान के प्रति अनुरक्ति, तीव्र अनुरक्ति ही भक्ति है। तो प्रीति संपादित होती है भक्त के हृदय में। तो वो नूतन भाव है ना, क्योंकि भगवान आनंदमय अभ्यासात होते भी नूतन। इसीलिए आज भक्ति का जो स्वरूप है, उसका निरूपण करते हुए यही देखेंगे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम जैसे पतित जीवों के हृदय में भी ये संभव है कि जो भगवान के आकर्षण का केंद्र बन जाए। भगवान को ऐसी क्या चीज की कमी है
ले भगवान का एक स्वभाव है, अतृप्त है। आनंद के अभ्यास में रहते हुए भी यदि भगवान तृप्त हो जाए तो फिर हम जीवों के लिए फिर भगवत प्राप्ति का कोई साधन, कोई उपाय नहीं रह जाएगा। तो भगवान का जो स्वरूप है, वो इतना आनंद आस्वादन, अपने स्वरूप में भी उन्हें आनंद है, सभी शक्तियां उन्हें आनंद, उनके आनंद वर्धन के लिए प्रयासरत है, फिर भी नए और आनंद का लोभ उन्हें लगा रहता है। और वो लोभ प्रदान करती है भक्ति, जो भक्तों के हृदय में, नए नए साधकों के हृदय में, है ना, प्रकाशित होकर भगवान को नवीन सुख का अनुभव कराती है। तो भक्ति क्या करती है कि जो हमारा जो दूषित अंतःकरण है ना, जैसे आग में लोहे का टुकड़ा तो है दूषित न, उसमें काट आती है और अनेक विकार है, लेकिन आग में तपकर एकदम वो लाल हो जाता है और अग्निवत ही काम करता है ना। उसमें उसकी दाहिका शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार भक्ति भी ऐसी प्रबल है और बड़ी स्वतंत्र है। ऐसी चिन्मय है कि वो अपनी अपनी स्वशक्ति से ही भक्तों की जो जड़, हमारे जो जड़ इंद्रिया है, अंतःकरण, उससे प्रकाशित होकर हमारा जो जड़त्व है, जो संस्कार दोष है, असत वासनाएं रूपी, उनको उनका भस्मीभूत कर देती है भक्ति। जड़त्व क्या है? हमारे असत संस्कार, असत में जो हमारा आवेश है, असत में जो हमारी जो भोग बुद्धि है, उसको ध्वंस करके चिन्मय बना देती है अंतःकरण को। अंतःकरण का जो राग है, तो जो भक्ति के विषय जो भगवान है, उसी प्रकार अंतःकरण के राग का विषय भी भगवान को बना देती है। तो किस प्रकार ये संभव होता है? इसमें सत्संग और महत्पुरुष का संग है ना। इसी समय फोन करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके। तो जो भक्ति बद्ध जीव के हृदय में जो प्रकाशित भी होती है, उसमें साधन तो महत संग ही है। महत संग और महत कृपा। इस माया के विश्व में जीव में आविर्भूत होने का जो, जिस प्रकार वो महत संग के माध्यम से ही होती है। तो भक्ति प्रथमतः अहेतु की महत कृपा, अहेतु की महत कृपा अर्थात जो महत पुरुष है, वो अपने प्रयोजन से नहीं या किसी किसी हेतु को लेकर बद्ध जीवों के जीवन में नहीं जाते आते। तो भक्ति भी उन महत पुरुषों की अहेतु की कृपा को वाहन बनाकर जीव रुचि करे, जाने नहीं जाने, लेकिन जब महत पुरुष से जीव का सानिध्य होता है और थोड़ी भी अनुकूलता यदि वो महत पुरुष के प्रति करता है, तो उसके हृदय में बद्ध जीव के हृदय में
जो भक्ति भक्ति लता का बीजारोपण हो जाता है। तो महत् पुरुष का संग या सत्संग कहिए, जिसके जीवन में सत्संग का सौभाग्य हो गया है, उसके जीवन में, उसके हृदय क्षेत्र में भक्ति पनपेगी ही। है ना? तो महत् संग के प्रभाव से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भगवत भक्ति भगवत भक्त संगेन परिजायते। बद्ध जीव तो जैसे मिट्टी और धूल और कीचड़ से भरा हुआ, जिस प्रकार माँ अपने संतान को कीचड़ में अगर गिरे हुए उठाकर स्वच्छ करती है ना, उसी प्रकार महत् संग में ही जो जीव आ जाता है, उसके जीवन में भी ये शुद्धिकरण शीघ्र हो जाता है और फिर शुद्ध अंतःकरण में ही भक्ति प्रकट होने लगती है। तो यहाँ पर भक्ति के स्वरूप का निरूपण हम शॉर्ट में कर देते हैं। श्रुति में भक्ति का जो प्रभाव है उसका निरूपण करते हुए कहा गया है, भक्ति जो भक्त को भगवान के पास ले जाती है, भगवान से मिलाती है। भक्ति रेव एनम नयति, है ना, भगवान के पास ले जाती है, दर्शन कराती है। भक्ति रेव एनम दर्शयति, भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति वश पुरुष, भगवान भक्ति के वशीभूत है। और भक्ति रेव भूयसी, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही श्रेष्ठतम साधन है। तो विचार आता है कि भगवान को जो वशीभूत करने वाली है, उस भक्ति का स्वरूप जानना तो आवश्यक है। इसके क्या लक्षण है? तो लक्षणों का विचार करते हुए क्या भक्ति सत्वगुण की उपज है ना? रजोगुण तमोगुण से मुक्त होकर बहुत से साधक सिद्धि पाते हैं, सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर। भक्ति साधना भी आपात दृष्टि से लगता है वही भजन साधन जप इत्यादि मंत्र सब करते हैं। सत्वगुण सांख्यवादी गण है ना, सांख्यवादी गण सोचते हैं कि भाई सत्वगुण में जो आनंद है उससे अधिक कोई आनंद नहीं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति। तो सत्वगुण के सुख से बंध जाते हैं ज्ञानी और सांख्यवादी गण। तो क्या भक्ति का जो आनंद है, जो भगवान को वशीभूत करता है, तो क्या वो सत्वगुण का आनंद है? प्राकृत सत्वगुण में आनंद के समान है क्या वो? तो नहीं नहीं नहीं, क्योंकि भगवान तो त्रिगुणातीत है, अधोक्षज है। तीन गुणों के अंतर्गत जो आनंद है उसके प्रति आकृष्ट भगवान नहीं होते। इसलिए सत्वगुण का आनंद है वो भक्ति नहीं। उससे उससे भी श्रेष्ठ आनंद है जो भगवान को आकृष्ट करता है। तो सत्वगुण का आनंद तो नहीं है। कि जो निर्विशेष मायावादी लोग वो सोचते हैं कि ये भक्ति तो भगवान के स्वरूप का आनंद है।
भगवान अपने स्वरूप में ही आत्माराम आप्तकाम कहलाते हैं ना। यदि भगवान को अपने स्वरूप में जो आनंद रहा उसमें ही तृप्ति हो जाती, तो फिर दूसरे आनंद के प्रति आकृष्ट क्यों होते भगवान? तो अपने स्वरूपानंद को भी छोड़कर भगवान भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। तो भक्ति श्री भगवान का स्वरूपानंद भी नहीं है। भगवान को अपने स्वरूप से भी अधिक आनंद इस भक्ति में आता है। अधिकता देखी जाती है क्यों? भगवान के पास अपने स्वरूप में जितना आनंद है उसको छोड़कर उससे श्रेष्ठ आनंद होगा, तभी तो भगवान उसके प्रति लुभायित होंगे ना। हमारे पास कोई कोई चीज हो, उससे बहुत उत्कृष्ट वस्तु होगी, तभी हम किसी अन्य चीज के प्रति आकृष्ट होंगे ना। तो भगवान के स्वरूपानंद से भी अधिक आनंद भक्ति का है। तो कहते भाई, जीव के जो स्वरूप, जब जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, जब उसका तो जो जीव के स्वरूप का जो आनंद है वही भक्ति का आनंद। यदि जीव के स्वरूप में आनंद ऐसा होता तो जीव तो है बड़ा एक क्षुद्र अणु ना। जीव के स्वरूप में जो आनंद है उसकी क्षमता नहीं कि भगवान को आकृष्ट कर सके। इसलिए जीव का स्वरूप में जीव के अणु स्वरूप में जितना आनंद है वो भी भक्ति आनंद नहीं, जो भगवान को आकृष्ट करता है। तो वास्तव में भगवान की जो लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जो लादिनी शक्ति है, जो भगवान का आनंद वर्धन करती रहती है, भगवान के अंतर में अवस्थित रहकर भी जिस आनंद को वो प्रकाशित नहीं कर पाती, वही आनंद जब वो लादिनी शक्ति चिन्मयता को प्राप्त, भजन से चिन्मयता को प्राप्त चित्त वृत्ति में, वो लादिनी शक्ति की एक सर्वानंदातिशायिनी, सर्व आनंद से भी अति आनंद को प्रकट कराती है भक्त के हृदय में। तो इस भक्ति का स्वरूप क्या बताया है? भगवान की स्वरूप शक्ति जो लादिनी शक्ति प्रधान जब शुद्ध अंतःकरण के साथ एकता स्थापित होती है, तब उसकी जो सौरभ निकलती है भक्त के हृदय की चिन्मय भाव से, उस सौरभ के प्रति आकृष्ट होकर भगवान अपने स्वरूपानंद को छोड़कर भी भक्त के उस भक्ति भाव के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो भगवत प्रीति है ना इस प्रकार कैसी अद्भुत है। इस भक्ति द्वारा भगवान अभूतपूर्व स्वरूपानंद विशेष, अभूतपूर्व मतलब नित्य नूतन स्वरूपानंद का जो अनुभव हो तो हमेशा ही उससे वो परिचित है, लेकिन नए 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 जो शुद्ध भक्त बनते हैं, उनके हृदय में जो नए नए भाव भगवान को पाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो उठते हैं, उनके प्रति भगवान आकृष्ट हो जाते हैं। तो कितना अद्भुत इस भक्ति की महिमा को गाया जाए। वास्तव में स्वच्छंद है। भक्ति परम स्वतंत्र है।
जहां भी साधक जीव महत् पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाता है, यद दृक्षया मत कथादौ जात शब्दस्य ये पुमान नानिर्विणो नाति सक्तो भक्ति योग से सिद्धिदा। तो अब महत्व की बात यही कहने की किस प्रकार जो इतनी अद्भुत भक्ति है जिसके हम सभी अधिकारी हो सकते हैं। हम जिन भगवान को पाना चाहते हैं उस शुद्ध भक्ति से ही भगवान भी वशीभूत होते हैं। तो उस भक्ति की कृपा किस प्रकार प्राप्त करें, भक्ति योग के अधिकारी हम कैसे बने? तो भागवत में बताया है कि भक्ति योग का अधिकारी वही है जो न तो अति विरक्त हो न अति आसक्त हो संसार के भोगों में, संसार के प्रति। देखिए तो रहस्य प्रकाशित हो रहे, हम जिस भक्ति से संपन्न होना चाहते हैं उस भक्ति को सिद्ध करने का तो जो अवस्था है उसके बारे में भगवान कहते हैं कि ना निर्विण्णो, जो अति विरक्त न हो। जो अति विरक्त होता है व्यक्ति साधक, वो सबसे ही विरक्त होना चाहता है ना। वो तो किसी में आसक्त, भगवान में भी आसक्त होना चाहेगा ही नहीं। भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाए लेकिन ही इज सो अटैच्ड टू हिज डिटैचमेंट ना। ऐसा नहीं है कि वो क्यों वो अटैच नहीं हो सकता भक्ति के या भगवान के या भक्त के भक्ति साधना के? बिकॉज ही इज ऑलरेडी टू अटैच टू हिज डिटैचमेंट। उसका अपनी विरक्ति में ही इतना अटैचमेंट है कि वो भगवान से भी विरक्त हो जाता है। इसलिए जो अति विरक्त है वो उसके जीवन में भक्ति महारानी प्रकट नहीं होना चाहती। भक्ति परम स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का तात्पर्य है कि वो स्वतंत्र है कहाँ पर प्रकट होना चाहे। लेकिन भगवान कैसे बताते हैं कि जो अति विरक्त है, जो अति विरक्त नहीं है, वहां पर भक्ति उसको सिलेक्ट, उसके अंतःकरण को सिलेक्ट कर सकती है। या जो अति आसक्त भी नहीं है, क्योंकि जो अति आसक्त होता है वो तो किसी चीज को स्वीकार नहीं करेगा। जो भोगों में अति आसक्त बोल के मुझे भक्ति उक्ति नहीं चाहिए। जो अति विरक्त है वो भक्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होगा, और जो अति आसक्त है वो कहेगा मुझे भक्ति उक्ति चाहिए ही नहीं। तो इसी जगह भक्ति क्यों जाएगी? जहाँ मान न सम्मान, जहाँ पर तो संभावना ही नहीं। तो जो साधक न अति विरक्त है न अति आसक्त है, बल्कि सोचता है इस प्रकार, जो अति आसक्त नहीं है वही ऐसा मानता है कि मैं संसार में बहुत आसक्त हूँ इसीलिए मुझे भक्ति नहीं। इस प्रकार की ग्लानि उसके जीवन में आती है ना बात। जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया जाता है। परीक्षित महाराज जन्म से ही भगवान में अति अनुरक्त है, लेकिन राज्य का भार संभालते हुए सोचते थे कि मैं कितने प्रपंचों में फंसा हुआ हूँ, बहुत आसक्त हूँ। बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है ना, राज्य की, समाज की, परिवार की। राजा अनुरक्त है तो जो अति आसक्त है भगवान में, लेकिन संसार के प्रपंच के जो कर्तव्य हैं उनके कारण सोचते थे कि मैं बहुत आसक्त हूँ संसार में, इसलिए भगवान ने कृपा करके मुझे संसार के प्रपंचों से छुड़ा, श्राप दे दिया ना, 7 दिवस में तक्षक से मृत्यु होगी सर्प के दंशने से। तो उस अवस्था में भक्ति योग सिद्ध होता है ना। तो भक्ति ही परम स्वतंत्र है हमारे
मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए। इसलिए भक्ति की साधना हमें अवश्य बहुत ही सावधान होकर, बहुत ही सुचारू रूप से इसको धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो समझाने के लिए जो दृष्टांत दिया है उसको देकर फिर हम विश्राम देते हैं। भगवान तो जो लादिनी शक्ति उससे आनंदित, और लादिनी शक्ति का कार्य ही है भगवान के आनंद को वर्धन करना। लेकिन वो लादिनी शक्ति सदैव जो भगवान में विराजमान रहती है, तो फिर भगवान उसका तो अनुभव करते ही है ना। लेकिन स्वरूप शक्ति से प्राप्त जो आनंद, उससे भी अधिक आनंद उन्हें जो भक्ति, जो भक्त के हृदय में प्रकट होती है, तो एक प्रकार की अर्थापत्ति न्याय, जिसका निरूपण कल किया था ना, कि लादिनी शक्ति की ही वृत्ति यदि भक्ति है, और लादिनी शक्ति तो भगवान के अंतर में ही विराजमान है, तो लादिनी शक्ति से जो सुख भगवान अपने अंतर में नहीं अनुभव करते, वही लादिनी शक्ति जब भक्त के हृदय में प्रकाशित होती है तो सर्वानंदातिशायी। तो भक्त के भक्ति भाव से जुड़कर जो लादिनी शक्ति है वो भगवान को ऐसा आनंद प्रदान करती है कि भगवान सर्वगुण, सर्व आनंद के स्रोत होते हुए भी जो भक्त्यानंद, भक्त के हृदय में उस भक्ति के भाव के प्रति आकृष्ट होकर दौड़े चले आते हैं। उस भक्ति के प्रभाव से ही, है ना, भगवान की जो भक्ति को भगवान की स्वरूप शक्ति, इतना ही समझना बाकी। भक्ति भगवान की ही स्वरूप शक्ति की एक विशेष वृत्ति है जो शुद्ध भक्त के हृदय में उजागर होकर भगवान को ऐसे आनंद का अनुभव कराती है जो भगवान स्वयं अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से भी जो आनंद उन्हें प्राप्त होता है उससे भी अधिक आनंद। तो भक्ति की महिमा कितनी गिनाई जाए, अनंत है। कितना कहकर आज हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने जो तत्व और भक्ति के बारे में जो छवि जो आंखों के सामने प्रकट की, वो बहुत ही, बिल्कुल शब्द नहीं है मेरे पास कहने को कि कैसा महसूस हो रहा है। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्णा।
मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे कुछ कहना है कहूँ? पहले किसी का प्रश्न तो ले सकते हैं। है किसी का और प्रश्न? शायद नहीं है श्री। मुझे ये कहना है श्री गुरु, आज आपने कितने अद्भुत तरीके से मतलब भक्ति के बारे में ये बताया कि जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, ऐसा लगता है आपने ऐसा अद्भुत तरीके से कहा कि आह्लादिनी शक्ति भी नए-नए तरीके ढूँढती है कि किस तरह से भगवान को आह्लाद प्रदान किया जाए। तो भगवान की स्वरूप शक्ति भी नहीं, मतलब जब भक्त का चित्त शुद्ध हो जाता है श्रवण कीर्तन से, तो उसके हृदय में आह्लादिनी शक्ति की जो वृत्ति है वो ऐसे प्रकाशित होती है जिससे भगवान कृष्ण भगवान को और भी ज़्यादा आनंद मिले। मतलब इस तरह से आपने जीवों का भी सौभाग्य कितना ज़्यादा बताया है कि आह्लादिनी शक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए जीवों के माध्यम से जो कि इतने सूक्ष्म हैं, भगवान के इतने सूक्ष्म अंश हैं, उनके माध्यम से भी भगवान को आनंद देना चाहती है। श्री गुरु एक्चुअली ये सुनकर ना इतना इतना ज़्यादा सौभाग्य महसूस होता है कि आप हमें मिले। ये बात कभी नहीं सुनी श्री गुरु। आप मतलब जितना भगवान का गुणगान करते हैं, स्वामिनी का गुणगान करते हैं, उनके अंशों का भी मतलब इतना सौभाग्यवर्धन होता है जब वो भक्ति करते हैं तो। सच में श्री गुरु आप बहुत ही अद्भुत तरीके से बातें करते हैं जो कभी मतलब हम पढ़ के कभी नहीं समझ पाएँगे। इसको आपका सहज धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। सहज समझना है। लादिनी शक्ति जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना, उसका कार्य क्या है? भगवान के आनंद वर्धन के लिए उन्हें नई नए शुद्ध भक्तों का जो भाव है उसकी सौरभ से भगवान को आनंदित करना। तो भगवान की लादिनी शक्ति तो सर्वत्र प्रकाशित है। सभी के हृदय में, जीव मात्र भगवान के ही है, सभी जीव, तो सभी के हृदय में लादिनी शक्ति की बरसती है, लेकिन उस लादिनी शक्ति की वृत्ति को ग्रहण करने की जो हमारा चित्त है, अंतःकरण, उसके साथ तादात्म्यता तभी होगी जब अंतःकरण शुद्ध होगा। कि लादिनी शक्ति की जो वृत्ति है वो तो चिन्मय है ना, तो जब तक हमारा चित्त श्रवण कीर्तन साधन से, श्रवण कीर्तन के आवेश से शुद्धता, पवित्रता, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो ये कैसे उदय होता है कि जो लादिनी शक्ति की सर्वानंदातिशायिनी, यहाँ पे सर्वानंदातिशायिनी क्यों कहा गया है? भगवान को जितने भी आनंद अब तक मिले हैं उनसे भी अधिक आनंद, उनसे विशेष आनंद, नया आनंद विशेष होता है कि नहीं? हम कितने भी जो आस्वादन के व्यंजन हमने प्राप्त किए, लेकिन कोई नया व्यंजन है तो उसके प्रति दृष्टि जाती है कि नहीं, उसके प्रति आकर्षण जाता है कि नहीं, उसी प्रकार ही है। तो सर्वानंदातिशायिनी, सभी आनंदों से भी अधिक आनंद जो नया भक्त जिसकी चित्तवृत्ति पवित्र हुई, उसमें वो लादिनी शक्ति की जो वृत्ति है, वृत्ति अर्थात एक्टिव प्रिंसिपल, लादिनी शक्ति का कार्य ही है नए शुद्ध जीवों को, शुद्ध भक्तों को ढूंढना, तो नए अनुभव भगवान को प्रदान करना। सर्वानंदातिशायिनी लादिनी शक्ति की ये वृत्ति है, शुद्ध अंतःकरण के साथ तादात्म्यता, एकता, वही प्रीति धर्म कहलाती है। प्रीति कहिए, प्रेम कहिए, इसलिए कहते कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। शुद्ध चित्त होता है वो लादिनी शक्ति की जो वृत्ति वो तैयारी है, लेकिन
तादात्म्यता एकता तभी होगी जब अंतःकरण शुद्ध होगा। तो हम भी यदि उस प्रीति धर्म का अनुभव करना चाहते हैं जिसके प्रति भगवान आकृष्ट हो, तो हमें हमारे अंतःकरण को शुद्ध पवित्र निष्कपट अनेक प्रकार के अनर्थ आकर्षण, संसार के लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, इनके कारण जो द्वेष, दूसरे जो असत आवेश है, उनसे अपने आप को मुक्त करते हुए, अपराधों से मुक्त करते हुए शुद्ध भजन जब प्रतिष्ठित होंगे तो हमारे हृदय में भी लादिनी शक्ति की जो वृत्ति है वो हमारे अंतःकरण से एक होकर भगवत प्रीति, भगवत प्रेम के रूप में प्रकाशित हो जाएगी। और उस प्रेम की जो भावना है उसके प्रति श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर आकृष्ट होंगे। तो उसी प्रकार ही साधक के हृदय में जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, लादिनी शक्ति की जो वृत्ति है उससे जब तादात्म्यता होती है और जब ये शुद्ध प्रेम भक्ति मार्ग में जब वो अग्रसर हो जाता है, चिन्मयता का जब अनुभव हो जाता है, तो फिर वो जड़ संसार के प्रति उसका मोह आसक्ति नहीं रहती, वो आगे आगे ही बढ़ जाता है। अल्टीमेटली भगवान के प्रति जो सेवा भाव, प्रीति अर्थात जिनके प्रति हमारा प्रेम है उनको सुखी करने का विचार। तो उस दृष्टिकोण से हम भी जो कृष्ण प्रेम के परम सोपान उसकी तरफ बढ़ने के लिए जब हम अग्रसर होते तो भगवान बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही आकृष्ट हो जाते हैं। शीघ्र मिलऊ तब गोकुल कांत, जैसा कहा। तो हम भी जब राधा रानी के चरणों के आश्रित होने की तमन्ना, हमारी अभिप्सा, हमारा अभिमान जब पुष्ट होता है तो नेचुरली भगवान हमारे प्रति आकृष्ट होते हैं। जिस चीज के प्रति भगवान आकृष्ट हो, जो चीज भगवान को अभिष्ट हो, तो उसके लिए तो भगवान शीघ्रता करेंगे। तो हमें इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की मनन में ऐसी चिंता हमें बढ़ानी जो भगवान को रुचि करते हैं। अपने आप को किस भाव से और किस रूप में हमें प्रस्तुत करना है जो भगवान को भा जाए। तो हम यदि राधा रानी के चरणों के आश्रय को पाने की तीव्र स्पृहा हमारे हृदय में बढ़ाएं, इसके प्रति लोभ यदि हमारा जागृत हो, तो ये भगवान को बहुत भाता है। जो भगवान को परम आनंदित करती है हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी। उनकी कोई प्रिय बनना चाहे, उनका कोई प्रिय बनना चाहे तो भगवान तो रीझ जाते हैं। इससे अधिक आकर्षण का केंद्र भगवान की ओर नहीं हो सकता। निश्चली अलग अलग भक्ति के रसों में भगवान के साथ जो अलग अलग संबंध रसमय है, सख्य रस, लास्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। देखिए मुख्य रूप से हम इस मधुर रस की जो प्रणाली है, मधुर रस का जो मार्ग है रागानुगा भक्ति, वो अद्वितीय है। तो हमें भी हमारा जो भक्ति का तात्पर्य यही है, भगवान में तीव्र अनुरक्ति। तो भगवान में अनुरक्ति के भी अलग अलग सोपान हैं। राधा रानी के चरणों के आश्रय को पाने में अनुरक्ति है, वो भी भगवान में अनुरक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम। अनुकूल भाव से कृष्ण भगवान का अनुशीलन। अनुकूल भाव करने का तात्पर्य जहां पे प्रतिकूलता न हो,
आनुकूल्य ने कृष्णानुशीलनम। बहुत बार अनुकूल करने से क्या बोध होता है? अनुकूल करने से मतलब जो सुखकर हो भगवान को, जो सुख प्रदान करे। भगवान को तो सुख प्रदान, भगवान को रुचिकर हो, लेकिन यदि व्यक्ति की भावना भगवान के प्रति अनुकूल ना हो तो वो भक्ति नहीं कहलाती। अनुकूल्य, तो अनुकूलता की क्या परिभाषा? अनुकूलता जो आपात दृष्टि से अर्थ होता है कि जो सुख प्रदान करे। जिस प्रकार जो असुर होते हैं ना, भगवान के साथ युद्ध करते हैं, तो असुरों का जो युद्ध करना भगवान के साथ, भगवान को तो बड़ा रुचिकर है। भगवान को वीर रस, भगवान का जो वीर रस पुष्ट होता है, लेकिन असुरों के अंतर में क्या भाव है? वो भगवान को मार देना चाहते हैं। तो भले ही असुरों की जो हरकत है वो भगवान को रुचिकर आनंददायी हो, लेकिन असुरों के चित्त में तो भगवान के प्रति प्रतिकूल भाव है ना, इसलिए भक्ति नहीं कहलाती। अनुकूल भाव होने से ही और भगवान को रुचिकर हो तभी भक्ति कहलाएगी। यदि भगवान को रुचिकर, यदि भक्ति मानी जाए तो फिर उसमें दो प्रकार के दोष आ जाते हैं। एक तो अति व्याप्ति दोष और अव्याप्ति दोष। भगवान को जो रुचिकर हो वैसा कार्य करे, वही यदि भक्ति है। इस प्रकार अतिव्याप्ति एक तो होता है लक्षण और एक होता लक्ष्य। इस बात को समझ लो। लक्षण अर्थात वृत्ति, हमारा कार्य, कर्मणा मनसा वाचा। तो लक्ष्य क्या है? भगवान को सुख। तो हमारी कर्मणा मनसा वाचा वृत्ति से यदि भगवान सुखी, भगवान को सुख मिलता है तो लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। तो उसके अतिरिक्त और भी कोई हमारा मोटिव हो, दोष हो जाएगा ना। तो असुर लोग अपनी हरकत से भगवान को सुखी तो करते हैं, लेकिन चाहते क्या है? भगवान को मार डालना। तो अति व्याप्ति दोष, अति लक्ष्य को प्राप्त करके उसके अतिरिक्त और भी उनका कोई लक्ष्य, ये दोष। दूसरी तरफ माता यशोदा का उदाहरण दिया जाता है। माता यशोदा ने जैसे लाला को स्तनपान करा रही थी मैया, साथ में अंगीठी पर दूध उबल रहा था, उबलने वाला ही था, तो उन्होंने कान्हा को, जो बड़ा आनंद अनुभव कर रहे थे स्तनपान में, उस आनंद से छुड़ाकर उस दूध को बचाने के लिए, नीचे उतारने के लिए वहां पर गई। तो यहाँ पर माता यशोदा की जो क्रिया है या जो वृत्ति है, वो कृष्ण लक्ष्य को नहीं पहुंचती, कृष्ण को रुचिकर नहीं है। कृष्ण तो उससे क्रुद्ध हो गए, तो फिर सब हरकतें की सब मालूम है। फिर भी उनका अंतर का भाव कृष्ण के प्रति प्रतिकूल नहीं होने से माता यशोदा का ये कार्य है, भक्ति का पोषक ही कहलाया। इसलिए केवल कृष्ण को रुचिकर हो या रुचिकर नहीं हो, इस मापदंड पर हम भक्ति का निरूपण करें, भक्ति के स्वरूप का, तो उसमें दो दोष आ जाते हैं। इसलिए अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुष्ठान, जो कृष्ण के सुख का विचार करे, कृष्ण को सुखी या कृष्ण के हित के लिए ही जो भी कार्य करे, सोचे, बोले, वही भक्ति है। आनुकूल्य ने कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ठीक है, तो ये तो पूरा ग्रंथ ही भक्ति के संबंध से ही ओतप्रोत है।
इसमें तो कितना ही कहा जाए उतना ही कम है। ये तो बार बार खुद को ही समझाना है कि इस भक्ति के द्वारा ही भगवान नित्य नूतन अभूतपूर्व स्वरूपानंद विशिष्ट स्वरूपानंद, भगवान अपने स्वरूप के आनंद से भी विशिष्ट विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। क्योंकि यही आनंद अन्य को भी अनुभव कराती है। भक्ति द्वारा ही भक्त भगवान के माधुर्य का आस्वादन करते हैं। इस प्रकार कल निरूपण हुआ कि भगवान को देखकर भी जो विपरीत भावापन्न थे वो भगवान के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाए। तो ये भक्ति ही है जो न केवल भगवान को विशिष्ट विशेष नए नूतन आनंद का अनुभव कराती है, बल्कि भक्तों को भी भगवान के अशेष विशेष माधुर्य का आस्वादन कराकर उन्हें भी भगवान में सतत नित्य नित्य वर्धन होने वाले अनुरक्ति से अनुरक्त रखते हैं। तो भक्ति का कार्य दोनों तरफ से, भगवान को भी, भगवान का भी आनंद वर्धन करती है, भक्तों का भी आनंद वर्धन करती है। भक्ति के प्रभाव से ही भक्तों को भी भगवान नित्य नूतन प्रतीत होते हैं। और भक्तों के हृदय में जो भक्ति के कारण भगवान भी नित्य नए आनंद, प्रेमानंद, भक्तों के हृदय में जो प्रेम है भगवान के प्रति, उससे नूतन आनंद का अनुभव करते हैं। ऑलराइट, श्री गौरांग। हरे कृष्णा। सवाल तो नहीं है, बस कुछ कहना है, कहूँ? जो भक्ति की लहर आज बही और सखी मेरे श्री गुरु के पद्म मुख से, उसका एहसास जो हृदय में कण मात्र भी हो जाए तो मानो ये हृदय धन्य हो जाए। हाँ, भक्ति के बारे में हमेशा ये तो पता, बस भक्ति सही मायनों में क्या है, उसका एहसास क्या होता है, किस तरह वो भगवान को भी और भगवान के साथ साथ भक्तों को कैसे वो किस तरह से भगवान, क्यों भक्तानंद भगवान को कहा जाता है। बट हर एक बात को कितनी खूबसूरती से और कितनी मानो यूं लग रहा था कि सही मायनों में भक्ति देवी की अभूत कृपा वो बह रही है जब ये श्री गुरु कह रहे हैं। हाँ, जैसे दुर्लभ से भी दुर्लभ तक या अमूल्य से भी अमूल्य जो बात होती है, कोई जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, जो अमूल्य होती है, जिसका चाहकर भी जिसका ऋण कभी उतर नहीं सकता, जो ऐसा धन होता है जिसके बारे में क्या कहा जाए ये पता नहीं। वो धन, वो अद्भुत, वो अनमोल धन मेरे श्री गुरु लुटाते हैं हर बार। यूँ तो हाँ श्री गुरु, शास्त्र तो है, शास्त्र में प्रमाण भी है और वो शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ भी है, पर उसका कण मात्र भी एहसास किसी अयोग्य शिष्य कभी ना कर पाती और ना कभी कर पाएगी। मानो हृदय में वही अनुभूत होता है जो आप कहते हो। जिस तरह से आप हर बार एक नई लहर, जैसे आप कहते हो ना कि भगवान भक्तों को हमेशा नूतन लगते हैं, नवीन लगते हैं, उसी तरीके से हर बात, हर आपके शब्द में
एक ना जाने भगवान की एक नवीनता, एक मिठास खुली होती है जो मानो कानों से भी ज्यादा मानो हृदय में अमृत घोल देती है। जिस तरह से आपने कहा, हाँ, हमारी आत्मा ना जाने कब तक कितनी योनियों में और कितने दिनों से, कितने युगों से भटक रही है, जो उसे वो प्राप्त नहीं हुआ जिससे जिससे पाकर वो सही मायनों में जिसे पाकर उसे सही मायनों में उसकी तृष्णा मिटे। मानो उसी वो प्राप्त नहीं, पर उसका पता वो क्या है, उसका एहसास आपने करवाया। हाँ, जहाँ बुद्धि को निछावर हो जाए, हाँ, भगवान को समझने के लिए बुद्धि नहीं, भगवान का एहसास, यानी कि जब बुद्धि का निछावर हो जाए, मानो ये महसूस होता है क्या, जिस तरह से महत्पुरुष यानी कि श्री गुरु जो अहद की कृपा लुटाते हैं, क्योंकि उनका कोई भी अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, केवल और केवल किस तरह जीव इस भूले भटके हुए, किस तरह उन्हें अपने स्वरूप की पहचान उनमें जागृत हो। बस यही तो मानो एकमात्र लक्ष्य होता है। जिस तरह से मानो वो लक्ष्य कि राधे श्याम मानो हर पल ये देखकर कितने प्रसन्न होते होंगे, जब जब आप अपनी इस तरह से जो अमृत रस जो बहाते हो। हाँ, भगवान रसमय है, भगवान रस से परिपूर्ण है, पर वो रस को आस्वादन करने का हृदय हमारे पास नहीं। उस रस को आस्वादन तो वही चिन्मय हृदय कर सकता है जिसमें भक्ति जागृत हो, और भक्ति तो तभी जागृत हो सकती है जब श्री गुरु की कृपा बरसती है। वरना जिसमें इतनी असत, जितनी अनर्थ भरे हुए होते इस हृदय में, उसमें भक्ति, क्योंकि आपने कहा जैसे कि जिस तरह भगवान सच्चिदानंद है, उस तरह भक्ति भी तो वही है। तो भक्ति का आगमन फिर कैसे हो दूषित हृदय में? तो मानो वो दूषित हृदय, वो जो अनर्थों से भरा ये हृदय, मानो उसे चिन्मय करने, ताकि उसमें भक्ति का रस आ सके, वो कृपा बरसाती हूँ श्री गुरु आप। हाँ, हर एक बात को जिस तरह से कि ज्यादा आसक्ति हो जीवन के प्रति, वो भी भगवान को प्रेम कैसे करे, और जो ज्यादा विरक्त हो वो भी भगवान को प्रेम कैसे करे। हर एक बात में कितनी गहराई छुपी होती है। लक्षण और लक्ष्य, ये भी कितना खूबसूरत आपने कहा कि लक्षण यानी कि वृत्ति, यानी कि भगवान की प्रसन्न कैसे जाना है। यशोदा माँ और असुर का जो एग्जाम्पल देके आपने समझाया, इस पर याद आते हैं आपकी वो बात भी कि किस तरह से भगवान जो पूतना असुर होते हुए भी एक एफेक्शनेट मदर के रूप में जब भगवान के पास आई, तो भगवान ने उन्हें भी अपनाया। तो कितना हृदय भगवान का किस तरह से भरा हुआ है प्रेम से। मानो वही एहसास मानो मिलता है श्री गुरु आप में, कि जिस तरह से हर एक जीव जो आते हैं आपके पास, मानो न जाने क्यों याद आ रहा है वो भी बात कि जिस तरह से कार्तिक महीने में भगवान के करीब उनके चरणों के पास जो भी दीपक आते हैं, भगवान उसे किनारे लगाते जाते हैं। तो मानो जो भी चीज जब महत पुरुष के सम्मुख आते हैं, जब मेरे श्री गुरु के सम्मुख आते हैं, मानो उसके जीवन में कृपा की बारिश होती है। हाँ, यूं तो शब्द नहीं होते, पर फिर भी हर शब्द मानो आना चाहते हैं, क्योंकि हर शब्द अपने आप को धन्य बनाना चाहते हैं मेरे श्री गुरु के बारे में कहकर। आए जो आप श्री गुरु जीवन में करते हो नमन बार बार श्री राधे श्याम को, कि वो आए मेरे श्री गुरु रूप में जीवन में मेरे। आपका कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्ण। क्या दुर्लभ वस्तु जो है, अहेतु की कृपा आवश्यक है। और भागवतीय सिद्धांत यही है कि
अहेतु की कृपा महत् पुरुष की होती है। यदि भगवान की अहेतु की कृपा होती तो फिर भगवान भगवान की कृपा सब पर पूर्ण हो ही जाती है ना। लेकिन भक्ति महारानी है, वो भी भगवान की इच्छा को जानते हुए कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो भक्ति महारानी भी महत् पुरुष को वाहन बनाते हुए ना, महत् कृपा को वाहन बनाकर जीव के अनजाने में ही तो जो भक्त बने, हमने बहुत से भक्तों की जो किस प्रकार वो इस भक्ति मार्ग में आए, उन्होंने कोई प्लान नहीं किया था भक्ति मार्ग में आने का। तो किसी तरह किसी न किसी सत्संग में आकर कुछ अनुकूलता उन्हें प्रकाशित की, और फिर भक्ति देवी ने ही उनके भले दूषित अंतःकरण में ही कुछ वो देख, खेत होता है ना, खेत अंतःकरण, खेत को जोतने के लिए, जोतने से फिर उपजाऊ बनता है, उसके बाद में वो बीजारोपण हो जाता है। बीजारोपण होकर फिर श्रवण कीर्तन रूपी जल से उसका सिंचन होके उसमें भक्तिलता बीज बढ़ती बढ़ती फिर अपराध मुक्त होकर आगे बढ़े जीव, तो बहुत ही शीघ्र भगवान को आकृष्ट कर लेती है। तो यही है कि बड़ी विचित्र वस्तु की भगवत भक्ति इतनी चिन्मय होते हुए भी जड़ अंतकरण बद्ध जीवों के, हमारे जैसे बद्ध जीवों के जड़ीय अंतकरण में किस प्रकार प्रकाशित है। वही जैसे बताया ना कि जिस प्रकार लोहा, हमारा हृदय तो लोहा पाषाण जैसा है, बहुत ही विकार युक्त है ना, विकारों से मुक्त है। अग्नि में पड़ जाए तो फिर वो शुद्ध होकर अग्निवत ही हो जाता है ना। अग्निवत होने का यहाँ आशय है प्रकाशक और शुद्ध पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार भक्ति महारानी भी जब महत् पुरुष के व्यपदेश से, महत् पुरुष के माध्यम से किसी भी बद्ध जीव के हृदय में बीजारोपण हो जाता है और भक्ति पुष्ट होकर भगवान के आकर्षण का केंद्र बन जाती है। तो यही भक्ति का स्वरूप। विशेष रूप से बात बताई कि जब भगवान लादिनी शक्ति की ही वृत्ति है, तो लादिनी शक्ति तो भगवान में विराजमान होते हुए भी जो आनंद भगवान को नहीं दिला सकती, मतलब जो लादिनी शक्ति भगवान की ही अंतरंगा शक्ति होकर भी जब भक्त के हृदय में, भगवान के हृदय से नहीं, भक्त के हृदय में जब कुछ चमत्कार उत्पन्न करती है, इसलिए सर्वानंदाति शायद, सर्व आनंद से जो भगवान जो आनंद अनुभव करते हैं, उससे भी अतिशय, उससे भी विशेष आनंद का अनुभव नए भक्त के, नए साधक के हृदय में, शुद्ध भक्ति के भाव में भगवान आकृष्ट होते हैं। इसलिए अभूतपूर्व आनंद ये भक्ति देवी ही भक्तों के हृदय में शुद्ध भक्ति भाव को प्रकट करके भगवान का आनंद प्रदान करती है। तो जो भक्त भक्ति देवी की उस कृपा का पात्र बनते हैं, उनका सौभाग्य के साथ, तो हमें भी ऐसी स्प्रिया होनी चाहिए। यह भक्ति देवी हमारे चित्त में भी, हमारे चित्त को भी पूर्ण पवित्र करके आप भी हमारी चित्त वृत्ति से जो भगवान की लादिनी शक्ति की विशेष वृत्ति है, वही तो भक्ति है ना। आप भी हमारी चित्त वृत्ति से एक होकर भगवान के आनंद का केंद्र बन जाओ, है ना। ये स्प्रिया में होनी चाहिए। भक्ति महारानी
परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र होते हुए भी इसका जो माध्यम है, यदृच्छया, यदृच्छया के दो अर्थ होते हैं ना, तो स्वतंत्र और दूसरा है महत् पुरुष का संग, यही यदृच्छया है। हमें पूर्व में या वर्तमान जीवन में महत् पुरुष का संग मिला है, उसके प्रभाव से ही हमारे चित्त पटल में, हमारे चित्त रूपी अंतःकरण रूपी खेत में बीजारोपण हुआ है भक्ति का, और वो पुष्ट होकर फिर प्रीति प्रीति बनकर भगवान के आनंद वर्धन का कारण बन जाती है। ऑल राइट, ठीक है। सभी पूछ आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, सभी प्रियता और पूज्यता के भाव से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 निताई गौर जय भक्तविंद की जय। जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। प्रणाम हरे श्री गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री प्रणाम गुरु। श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु, प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा।